नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टाइल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान। दोस्तों राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर राजस्थान के दुर्गों के बारे में चर्चा कर रहे थे। दोस्तों राजस्थान के दुर्गों से संबंधित दोस्तों अगली वीडियो दोस्तों आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों राजस्थान के दुर्गों के में अंतर्गत दोस्तों पहला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों सभी बच्चे जो है वो क्वेश्चन का आंसर अपने इनबॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इनबॉक्स में आप लोग अपना आंसर लिखिएगा। क्लियर? चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन को ले चलता हूं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? यानी दोस्तों राजस्थान का जो जिब्राल्टर है वह किस दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़ अजमेर को, कुंभलगढ़ को, विजयगढ़ को या रणथंभौर को? किस दुर्ग को? दोस्तों मैं इधर आ जाता हूं थोड़ा। चलिए अब बताइए किस दुर्ग को दोस्तों राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ को, विजयगढ़ दुर्ग को या रणथंभौर के दुर्ग को? आंसर दीजिए दोस्तों, जल्दी कीजिए। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? आंसर दीजिए। तो दोस्तों राजस्थान का जो जिब्राल्टर कहा जाता है दोस्तों वह आपके तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों ध्यान देना, इस तारागढ़ दुर्ग की आकृति जो है इसका नाम जो है वह तारा के नाम पर रखा गया था। दोस्तों ये जो है इस दुर्ग का, तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था, तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था दोस्तों ये अजय राज के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? अजय राज के द्वारा दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों अजय राज ने तुर्कों व विदेशी आक्रमणों को, तुर्कों और विदेशी आक्रमणों से रक्षा के लिए दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। क्लियर दोस्तों? तो राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग होगा? तारागढ़ अजमेर होगा। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका पास, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग? बताइए राजस्थान का कौन सा दुर्ग? दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे दुर्गाधिराज कहा जाता है, दुर्गों का राजा कहा जाता है? कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है या मेहरानगढ़ का दुर्ग है? दोस्तों बताइए सर कौन सा दुर्ग है? दोस्तों किस दुर्ग को दोस्तों राजस्थान का दुर्गाधिराज कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है सर, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर दीजिए सर। तो दोस्तों राजस्थान का दुर्गाधिराज किसे कहा जाएगा? दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। दोस्तों किसे कहा जाता है? दोस्तों चित्तौड़ के दुर्ग को कहा जाता है। दोस्तों क्लियर दोस्तों? अगले इस दुर्ग का निर्माण आप सबको पता होगा चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया गया था। क्लियर दोस्तों? तीसरे क्वेश्चन को ले चलता हूं। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सॉरी, तीसरा क्वेश्चन, किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए दोस्तों जो दुर्ग बनाया जाता था, किला बनाया जाता था, उसकी प्राचीर पर दोस्तों दुश्मन के ऊपर, विदेशी आक्रमण या दुश्मनों के ऊपर दोस्तों हमला करने के लिए जो है वह रेत तथा अन्य वस्तुओं से एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता था। देखा होगा आप लोगों ने, दुर्ग में कभी देखा हो तो एक गोला सा चबूतरा बनाया जाता है, जिसे उस चबूतरे को क्या कहा जाता है? दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए किले के ऊपर जो रेत का एक चबूतरा बनाया जाता है, रेत का और पत्थरों का जो चबूतरा बनाया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है आपके पास, ऑप्शंस आपके पास है। साबात कहा जाता है, पासीब कहा जाता है, परकोटा कहा जाता है या निम्न में से कोई नहीं कहा जाता? बताइए। दुश्मन पर आक्रमण करने के रेत के लिए जो गोला बनाया, रेत से जो गोला बनाया जाता है उस गोले को क्या कहा जाता है? साबात, पासीब, परकोटा या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या कहा जाता है? रेत का बना हुआ होता है, देखा होगा आप लोगों ने दोस्तों, कई दुर्गों के अंदर देखा होगा। तो दोस्तों उसे दोस्तों आपके क्या कहा जाएगा? उससे दोस्तों उसे आपके पासीब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? पासीब कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो रेत का जो दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए दोस्तों जो रेत का टीला बनाया जाता है, जहां पर खड़े होकर आक्रमण किया जाता है दोस्तों, उस स्थान को क्या कहा जाता है? पासीब कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बटनेर हनुमानगढ़ के अंदर आता है। बटनेर किले का शिल्पी था। बटनेर का जो किला है दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, इस किले का शिल्पी कौन था? केकया, सोडा, जेता या भाऊ सिंह? आंसर दीजिए। बटनेर किले का शिल्पी कौन था? केकया था, सोडा था, जेता था या भाऊ सिंह था? आंसर दीजिए, कौन था दोस्तों इसका शिल्पी? बटनेर दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो दोस्तों दे दिया टाइम,
आ जाइए। तो दोस्तों बटनेर दुर्ग का जो शिल्पी माना जाता है दोस्तों वह केकया माना जाता है। कौन माना जाता है दोस्तों? केकया माना जाता है। दोस्तों इसका जो शिल्पी था वह केकया था। और दोस्तों इस बटनेर के दुर्ग पर का जो निर्माण करवाया था दोस्तों वह भाटी शासक भूपत भाटी ने करवाया था। दोस्तों किसने करवाया था? भूपत भाटी ने। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि बटनेर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो भूपत भाटी ने करवाया। किसने करवाया? भूपत भाटी ने करवाया। लेकिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, भूपत भाटी ने तो करवाया, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पर हुए हैं, कौन से किले पर हुए हैं? तो दोस्तों कौन से दुर्ग पर हुए थे दोस्तों? बटनेर के दुर्ग पे, हनुमानगढ़ के दुर्ग पर हुए थे। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण दोस्तों इसी दुर्ग पर हुए थे। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है? यानी मीरान साहब की दरगाह कहां पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर, या जूनागढ़ बीकानेर के अंदर? बताइए। तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, जूनागढ़ या रणथंभौर, किस दुर्ग के ऊपरी भाग पर मीरान साहब की दरगाह है? बताइए। तो दोस्तों मीरान साहब की जो दरगाह है कहां पर है दोस्तों? आंसर तो दीजिए यार, कहां पर होगी दोस्तों? चलो शेयर कर दीजिए यार। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह दोस्तों और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने उपस्थित करते रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों कुछ ही समय बाद आपके लिए डिटेल वाली क्लासें भी स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों इसलिए दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्लियर दोस्तों? चलिए आंसर बताइए। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो दोस्तों वह कौन सा होगा दोस्तों? आपके तारागढ़ का दुर्ग। कौन सा होगा? तारागढ़ का दुर्ग। तारागढ़ अजमेर का दुर्ग। दोस्तों तारागढ़ भी दो है, एक तारागढ़ दोस्तों आपके अजमेर के अंदर है, तो दूसरा तारागढ़ दोस्तों आपके बूंदी के अंदर भी है। बूंदी वाले किले को भी तारागढ़ कहा जाता है, अजमेर वाले को भी क्या कहा जाता है? तारागढ़ कहा जाता है। तो लेकिन जो मीरान साहब की दरगाह है वह कहां पर है? तारागढ़ अजमेर के अंदर है दोस्तों। ये मीरान साहब जो थे अजमेर के पहले गवर्नर माने जाते हैं, तो उनकी यहां पर दरगाह बनी हुई है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? छठे क्वेश्चन पर आ जाता हूं दोस्तों। छठा क्वेश्चन, चित्तौड़ दुर्ग में यशस्वी पत्ता सिसोदिया का स्मारक कहां पर बना हुआ है? पत्ता सिसोदिया का नाम सुना होगा, जेमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया, जिन्होंने चित्तौड़ के तीसरे युद्ध में भाग लिया था दोस्तों। तो इस पत्ता सिसोदिया का जो स्मारक है दोस्तों वह कहां पर बना हुआ है? सातवें व अंतिम दरवाजे रामपोल के सामने बना हुआ है, सूरज पोल पर बना हुआ है, पांडु पोल पर बना हुआ है, या गणेश पोल पर बना हुआ है? किस पोल पर? पोल का मतलब होता है दरवाजा। दुर्ग का जो दरवाजा होता है दोस्तों उसे पोल कहा जाता है। तो किस पोल पर, किस दरवाजे पर, किस पोल पर, किस दरवाजे पर दोस्तों पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है? बताइए। किस पोल पर, किस पोल पर दोस्तों पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है? आंसर दीजिए। तो दोस्तों वह कहां पर बना होगा दोस्तों? सातवें अंतिम पोल। और अंतिम और सातवां पोल कौन सा है दोस्तों? आपके राम पोल। इस राम पोल के यहां पर दोस्तों इनका क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। दोस्तों ध्यान देना, रिपीट करा रहा हूं, पत्ता सिसोदिया का स्मारक कहां पर है? तो सातवें और राम पोल के पास है, अंतिम पोल के। अगर ये पूछ लिया जाए कि वीर कल्लाजी का स्मारक या वीर कल्लाजी की छतरी कहां पर है, तो भैरव पोल के पास है दोस्तों। कहां पर है? भैरव पोल। और इनका एक फ्रेंड भी था दोस्तों पत्ता सिसोदिया का, जेमल राठौड़, वीर सेनापति था। तो जेमल राठौड़ की छतरी भी कहां पर है दोस्तों? भैरव पोल के पास है। क्लियर? तो दोस्तों ध्यान देना, भैरव पोल के पास दो छतरियां बनी हुई है, एक तो कल्लाजी राठौड़ की और दोस्तों जेमल राठौड़ की। दोनों चाचा भतीजों की जो छतरी है दोस्तों वह कहां पर है? आपके कहां पर होगी दोस्तों? भैरव पोल के पास है। क्लियर दोस्तों? इसके बाद बात करूं दोस्तों आप लोगों से कि दोस्तों पत्ता सिसोदिया का स्मारक कहां पर है, तो वह राम पोल के पास है दोस्तों। क्लियर? अगले वाले क्वेश्चन को ले चलता हूं। सातवां क्वेश्चन, संत मलिक साहब की दरगाह है गागरोन दुर्ग के अंदर कहां पर बनी हुई है दोस्तों? मलिक साहब की दरगाह गागरोन में बनी है, जालोर में, शेरगढ़ धौलपुर में, या फिर सिवाना के दुर्ग बाड़मेर के अंदर बनी है। दोस्तों संत मलिक साहब की दरगाह कहां पर बनी है? गागरोन में, जालोर में, शेरगढ़ में, या सिवाना में? बताइए कहां पर बनी है संत मलिक साहब की दरगाह? बताइए, आंसर दीजिए।
तो दोस्तों संत मलिक शाह की जो दरगाह बनी है दोस्तों, ये बनी है आपके जालोर दुर्ग में। कहां पर बनी है दोस्तों? जालोर दुर्ग में बनी है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? याद रहेगा, संत मलिक शाह की दरगाह कहां पर है दोस्तों? जालोर दुर्ग के अंदर है दोस्तों। और मिट्टे साहब की दरगाह कहां पर है दोस्तों? तो गागरोन दुर्ग के अंदर है। याद रखना है, मिट्टे साहब की दरगाह तो गागरोन दुर्ग के अंदर है, जबकि वापस देखिए, जबकि संत मलिक शाह की दरगाह कहां पर है? जालोर दुर्ग के अंदर है। क्लियर? अगले वाले क्वेश्चन को ले चलता हूं। आठवां क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। दोस्तों राजस्थान का ध्यान देना दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट माना जाता है चित्तौड़। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है चित्तौड़। लेकिन क्वेश्चन ये आया है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कौन सा है दोस्तों? बताइए, दूसरे नंबर पर कौन सा है? रणथंभौर, मेहरानगढ़, जूनागढ़, जैसलमेर। बताइए, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट यहां पर इंसान रहते हैं, जहां पर जहां पर जातियां रहती है, जहां पर मानव निवास करता है, कौन सा है दोस्तों? बोलिए। तो दोस्तों वह कौन सा होगा? आपके जैसलमेर का दुर्ग। कौन सा होगा दोस्तों? जैसलमेर। तो राजस्थान का सबसे, याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आप लोग को कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है दोस्तों चित्तौड़ का दुर्ग। लेकिन राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर का दुर्ग होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नंबर 9, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज स्थित है। गोरा बादल के महल कहां पर है या नवलखा बुर्ज कहां पर है चित्तौड़ दुर्ग में? कुंभलगढ़ के अंदर, रणथंभौर के अंदर या जालोर के अंदर? बताइए कहां पर है दोस्तों गोरा बादल? और गोरा बादल दो वीर सेनापति थे दोस्तों, सबको उनकी कथाएं याद होगी दोस्तों। तो दोनों के दोनों जो गोरा बादल थे दोस्तों, वह कहां के सैनिक थे दोस्तों? बस ये पता दीजिए, कहां के सैनिक थे दोस्तों? वह आपके चित्तौड़ के सैनिक थे। इसलिए इनका महल भी कहां पर बना हुआ है दोस्तों? आपके चित्तौड़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए, यहां से दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ कर जाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन मैं आपसे छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, सभी बच्चे इनबॉक्स में आंसर दीजिए कि नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था? बनवीर ने। चित्तौड़ के अंदर बना हुआ है दोस्तों। चित्तौड़ के अंदर जो नवलखा बुर्ज बना हुआ है उसका निर्माण किसने करवाया था? आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूं दोस्तों। इनबॉक्स में सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? नवा क्वेश्चन छूट गया, शायद आ गया। नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था? बनवीर ने, रावत बाघ सिंह ने, महाराणा प्रताप ने या फिर महाराणा कुंभा ने? बताइए दोस्तों, इनबॉक्स में आंसर दीजिए। ये सभी को आंसर देना है। क्लियर दोस्तों? इनबॉक्स में मैं चेक करूंगा दोस्तों, अपने अपने आंसर इनबॉक्स में दीजिए। इसका आंसर मैं अगली वीडियो के अंदर दूंगा आप लोग को। ठीक है दोस्तों, कुछ सस्पेंस भी रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अच्छी लगी होगी उम्मीद है। अगर दोस्तों अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को आगे भी शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लोग हमारे फेसबुक पेज से या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो दोस्तों उसका लिंक जो है वो नीचे दिया हुआ है। अगर आप लोग हमारे वेबसाइट से भी जुड़ना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.examstyle.com, वहां से जाकर भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। क्लियर दोस्तों? आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलूंगा दोस्तों आप लोगों के साथ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।